1901 ईस्वी का एक आलेख आया है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के अंदर जो प्रोमिनेंट जातियां, जो जागरूक जातियां और तेज नस्ल की जातियां होती हैं, उसमें भूमिहार ब्राह्मण जो बहुसंख्यक आबादी बिहार के अंदर पाया जाता है वह है। और आने वाले युवा पीढ़ी और हमारे जो अभिभावक हैं उनसे अनुरोध है, राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद का एजेंडा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर जातीय विवाह का हम लोग व्यापक स्तर पर और मेरे समाज के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। इस सुशासन की सरकार में अगर लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार, अन्याय होता है तो नारी सशक्तिकरण का दावा करने वाला जो ये सुशासन की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना झूठा एजेंडा बिहार के अंदर फैला रहा है। हम अपने जात का, हम अपने परिवार का, हम अपना बेटी का इज्जत उछाल कर, अपना फोटो छपवा कर, ये बात जो 4 आदमी जानता है उसको 50,000 लोगों के बीच में बताने का जो हमारा समाज के कुछ लोग प्रयास करते हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम इसका कारण था कि आज जितनी भी पहले की महिलाएं हैं वो घर को जोड़े रखी है। और अभी के हालात में मैं देख रही हूँ कि अभी जो भी बच्चियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर 5% ही मैं बोलूँगी कि जो सही हैं, कि परिवार को जोड़े रखती हैं। 95% है कि सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज हम मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गहिलो पंचायत में हैं, गहिलो मठ पर हैं और आज यहाँ पर राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद का एक सम्मेलन हुआ है जहाँ पर समाज सुधार की बात की गई है। समाज में जो विकृतियाँ आ गई हैं उस पर चर्चा की गई है। निश्चित तौर पे आज इस 21वीं सदी में जहां समाज में विसंगतियां हैं, समाज में कुरीतियां फैल गई हैं, सामाजिक सद्भाव खत्म हो गया है, वहां पर राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है। समाज में एकता कैसे बने, सामाजिक विकास कैसे हो और ग्रामीण जो हमारी व्यवस्था है, जो मजबूत व्यवस्था थी, उसको कैसे विकसित किया जाए, ग्राम उद्योग पे जोर दिया जा रहा है। ये तमाम बातें आज इस सम्मेलन में हुई हैं। आज हम राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के जो सदस्य हैं उन लोगों से बात करेंगे कि आज किन मुद्दों पे चर्चा हुई है और गहिलो पंचायत में आप लोग आज आए हैं, क्या सामाजिक संदेश लेकर आए हैं। हमारे सामने हैं राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के राष्ट्रीय सचिव केशव कुमार मिंटू जी। हम मिंटू जी से जानेंगे, मिंटू जी आज आप लोग सरैया प्रखंड के गहिलो गांव में आए हुए हैं, किन सामाजिक मुद्दों पे आज राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा बैठक की गई। सबसे पहले नया बिहार न्यूज़ चैनल को हमारी ओर से धन्यवाद कि आपने इस सुदूर इलाके में आकर भी हम लोग के गतिविधि को बिहार स्तर पर लाने का प्रयास किया। आज राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद मुजफ्फरपुर बिहार की ओर से चलो गांव की ओर जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम है उसी के तहत आज मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के गहिलो गांव में हम लोग अपने भूमिहार समाज के तमाम लोगों के बीच एक अपने समाज के उत्थान के लिए मंथन शिविर का आयोजन किया है। मुख्य मुद्दा क्या रहा? सामाजिक उत्थान की बात आप कर रहे हैं, इन पे किन मुद्दों पे विशेष चर्चा हुई? आज के समय में भूमिहार समाज के परिवार में, युवाओं में जो संस्कारगत क्षरण हो रहा है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने अपने समाज के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। दूसरा कि खेती बाड़ी से
और शादी ब्याह के तौर तरीकों में जो परिवर्तन आया है उस मुद्दे पर भी हम लोगों ने बात किया है। तीसरा कि हमारे जो पुरखे हैं उनकी बहुत सारी कृत्यों को मुजफ्फरपुर या बिहार के ऐतिहासिक आलेख में उद्धृत नहीं किया गया है, उस ओर भी हम लोग आगे गांव-गांव में जाने के बाद चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज मुझे ये ज्ञात हुआ कि देश के आंदोलन में गहिलो गांव के वीर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरिश्चंद्र बाबू, जिन्होंने शैक्षिक जगत में मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई जगहों पर शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। एलएस कॉलेज के फाउंडर मेंबर जो गठन हुआ था उसमें भी स्वर्गीय हरिश्चंद्र बाबू का नाम था। आज़ादी के समय जो मुजफ्फरपुर का जो राजनीतिक गतिविधि थी उसमें हरिश्चंद्र बाबू प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर पूरे मुजफ्फरपुर को प्रेजेंट कर रहे थे। उस धरोहर को भी हम लोगों ने चर्चा के क्रम में याद किया है, उनको नमन किया है एवं उनके प्रति इतिहास में जो उनका लेख कहीं न कहीं विलुप्त अवस्था में है उसको आगे ले जाकर खोज कर और सरकार को और जिला प्रशासन को भी हरिश्चंद्र बाबू के कृत्यों से अवगत कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जो ग्रामीण लोग हैं उनसे बातचीत के क्रम में ये भी आया है। मिंटू जी, एक सामाजिक समस्या है और कई लोगों से हम इस पर चर्चा भी करते हैं, वो है अभी समाज में अंतरजातीय विवाह और जिस प्रकार से लड़कियों का जो हरास हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। अभी कई समाज की लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, इस पे आपका संगठन क्या कहता है? सर्वप्रथम कि हमारा जो मुख्य बिंदु सब है, जिस मैनिफेस्टो एजेंडा पर हम काम कर रहे हैं उसमें अंतरजातीय विवाह जो है उस पर भी हम हमेशा चर्चा करते हैं कि भूमिहार समाज का जिन संरक्षण जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया उसको जो हमारे अभी के तथाकथित फॉरवर्ड भूमिहार के द्वारा इसको कहीं ना कहीं कोलैप्स किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। तो हम जो समाज के बहुसंख्यक आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अपने ऋषिकुल परंपरा और गोत्र के परंपरा को कायम रखने में भरोसा करते हैं, वो सभी लोग अंतर्जातीय विवाह का विरोध करते हैं और जिन संरक्षण का समर्थन करते हैं। आज 1901 ईस्वी का एक आलेख आया है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के अंदर जो प्रोमिनेंट जातियां, जो जागरूक जातियां और तेज नस्ल की जातियां होती हैं उसमें भूमिहार ब्राह्मण जो बहुसंख्यक आबादी बिहार के अंदर पाया जाता है वह है। और 1901 से लेकर 1934 के बीच का सर्वेक्षण ये बताया है कि सबसे ज़्यादा तेज तर्रार और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के नौकरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्राप्त कर सुचारू रूप से चलाने वाला जाति अगर कोई है तो भूमिहार जाति है। इसलिए मैं आने वाले युवा पीढ़ी और हमारे जो अभिभावक हैं उनसे अनुरोध है, राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद का एजेंडा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर जातीय विवाह का हम लोग व्यापक स्तर पर और मेरे समाज के द्वारा भी विरोध किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। गोपी धनवत में एक लड़की का रेप हो गया, गैंग रेप हुआ, लड़की मर गई। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा जो
पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं दिया गया, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आईजी साहब रोज आश्वासन दे रहे हैं, आपका संगठन इस पे क्या पहल कर रहा है? सर्वप्रथम समाज के ऊपर या किसी व्यक्ति या किसी एक महिला के ऊपर अगर इस तरह का घटना घटी है तो वही सबसे बड़ा शर्मनाक बात है। इस सुशासन की सरकार में अगर लड़की के ऊपर, महिला के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार, अन्याय होता है तो नारी सशक्तिकरण का दावा करने वाला जो ये सुशासन की सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना झूठा एजेंडा बिहार के अंदर फैला रहा है। रहा गोपी धनपतपुर में जो कांड हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में, तो मेरा संगठन कभी भी अपने जाति का जो सांस्कारिक व्यवस्था है, जो लोक लज्जा पर आधारित चीज है, उसका सार्वजनिककरण करने में भरोसा नहीं रखता है। वह ऑन स्पॉट या ये कहें कि पीड़ित आबादी को, पीड़ित व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे उस पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम अपने जात का, हम अपने परिवार का, हम अपना बेटी का इज्जत उछाल कर, अपना फोटो छपवा कर, ये बात जो 4 आदमी जानता है उसको 50,000 लोगों के बीच में बताने का जो हमारा समाज के कुछ लोग प्रयास करते हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हमारा काम है, अगर ये अंधी बहरी सरकार, जो ये पुलिस प्रशासन है जो उसको धमकी दे रहा है, उसके विरुद्ध हम न्यायालय में जो क्षमता के साथ उस लड़ाई को लड़ेंगे। दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा हो या अन्य कोई सजा उपलब्ध है तो उस सजा में जहां तक भी हो कानूनी तौर पर, आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद सुप्रीम कोर्ट से लेके और लोअर कोर्ट थाना तक, यदि उस परिवार का और उस समाज के, उस गांव के 1-2 व्यक्ति जागरूक होकर हमारे साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे तो मैं निश्चित तौर पर वो सारे आरोपी, चाहे वो जो भी हो, वो पाताल में हो या पर्वत पर हो, उसको खिंचवा के और उसको जेल के सलाखों में अपने संगठन और समाज के संघर्ष के बल पर उसको सलाखों के अंदर करेंगे। और पुलिस की मजबूरी होगी कि उसकी गिरफ्तारी करे, कुर्की करे, ये होगा। लेकिन ये प्रयास हमारे संगठन के इकलौते करने से कभी संभव नहीं है। हम राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के जो गार्जियन हैं सुखदेव ओझा जी से भी बात करेंगे। सुखदेव जी, आज जो बैठक हुई आपको गहिलो में जो बैठक हुई है, किन विशेष मुद्दे जो आपके संगठन के द्वारा तय किए गए हैं, जो एजेंडा तय किया गया है, उस पर क्या चर्चा हुई है? हमारे संगठन के द्वारा जो मुद्दा तय किया गया है वह 2 पार्ट की मुद्दा है। एक तो संस्कार स्तर पर जो क्षरण हो रहा है आए दिनों में हमारे समाज में, उस पर विचार विमर्श किया गया है। दूसरा, जो सामाजिक व्यवस्था वर्तमान में बन गई है उनके द्वारा समाज में जो कुरीतियाँ और जो कुव्यवस्था फैलाई गई है उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। स्थानीय लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे वर्ग भी उनका अपना अपना लोग सुझाव दिए हैं, उन पर भी हम लोग अमल करेंगे। यही हम लोग का कार्यक्रम है। भूमिहार एक कृषक वर्ग है, भूमिहार जाति जो है वो किसान है और आज नील गाय पूरा फसल चढ़ जा रहा है। किसान त्राहिमाम कर रहा है, कभी बारिश ठीक से नहीं हो रही है, कभी आंधी आ गया, अभी लीची और आम का स्थिति गड़बड़ हो गया है। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद इसके लिए क्या कर रहा है? नीलगाय और बनैया सुअर से मुक्ति के लिए हमारा संगठन आज से नहीं, जब हम संगठन का स्थापना किया उस समय से लगातार पत्राचार करता रहा। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी आवश्यकता हुई विधानसभा में भी उसको हमने उठवाया। उसी का रिजल्ट है आज बिहार सरकार को हर पंचायत के मुखिया को अधिकार देना पड़ा है कि जहां इसकी क्षति हो वह उसको समाप्त करा।
और जहाँ तक ये बड़े पैमाने पे ये काम नहीं हो रहा है। अभी तो अभी जो ये कृषक वर्ग है, अभी मूंग की फसल तैयार है, सब नील गाय तैयार मतलब उसको मतलब खत्म कर दिया। तो समस्या तो बरकरार है, समस्या के लिए तो बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। इसके लिए पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया से मिलके हमारे कृषक बंधु उसको मरवाने की व्यवस्था करावें, और उनके स्तर से भी ना हो तो गवर्नमेंट अनुमति दी है, वो अपने स्तर से भी इसकी व्यवस्था करा करके अपना सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे सामने है बेबी देवी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। आज राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद सम्मेलन में आई हुई हैं। हम इनसे जानेंगे इनके महिलाओं के लिए और समाज के लिए क्या विचार है। महिलाओं के लिए और समाज के लिए एक ही मैं बोलूँगी कि महिलाएं हमेशा से अपने परिवार को जोड़ के रखें और जोड़ के रखने का काम भी किया है। लेकिन अभी के कुछ क्षणों में, कुछ समय से, कुछ गार्जियन की कमजोरी के कारण, बच्चों और बच्चियों पर ध्यान कम होने के कारण व्यवस्था थोड़ी निंदनीय होने लगी है, अच्छी नहीं है समाज के लिए। और इसके कारण है कि अब आप अभी अपने भाषण में विवाह व्यवस्था पे कुछ कह रही थी, क्या लग रहा है अभी जो शादी ब्याह हो रहा है उसका सामाजिक असर क्या है? कहाँ मतलब कहाँ सिस्टम टूट रहा है? यहाँ सिस्टम हमारे समाज से ही टूट रहा है। पहले तो हम समाज को इसको जो करना हो कि जो जिस तरह से पहले हमारे गार्जियन थे, हमारे माता पिता थे, हमारे जो ग्रामीण थे, इन चीज़ों का इतना ध्यान रखते थे कि समय से दरवाज़ा लगना, समय से शादी होना, समय से हर चीज़, शादी का जो भी कार्यक्रम होना था सब समय से होता था। इसका कारण था कि आज जितनी भी पहले की महिलाएं हैं वो घर को जोड़े रखी है। और अभी के हालात में मैं देख रही हूँ कि अभी जो भी बच्चियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर 5% ही मैं बोलूँगी कि जो सही हैं कि परिवार को जोड़े रखती हैं, 95% हैं कि सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहती है। इसमें बेबी जी का कहना है कि जो आज की जो लड़कियां हैं उनके वैवाहिक जो कार्यक्रम हो रहा है, उस वैवाहिक कार्यक्रम में जो व्यवस्था, जो पौराणिक व्यवस्था थी उसको ध्वस्त किया गया, जिसके कारण लड़कियों में संस्कार की वृद्धि नहीं हो रही है और एकल परिवार की जो व्यवस्था है वो हमारे समाज में तेजी से फैल रहा है। संयुक्त परिवार का जो हमारा सिस्टम था, जहां हम अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर रहते थे, वो व्यवस्था अब ध्वस्त हो गई है, जिसके कारण परिवार में टूट हो रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, तलाक की जैसी काफ़ी घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर भूमिहार समाज में ये घटनाएं देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। बेबी कुमारी की जो चिंता है वो समाज के निर्माण की चिंता है। निश्चित तौर पे आज के समय में जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उसमें हमारा विवाह का सिस्टम भी एक प्रमुख कारण बन रहा है। पहले विवाह जो है वो 2 दिवसीय हुआ करता था, अभी 3 घंटे 4 घंटे में विवाह हो जाता है और लड़की को आनन फानन में सुबह के समय में ही विदा कर दिया जाता है, जिससे लड़की जो है बहुत सारी वैवाहिक जो व्यवस्था है, जो संस्कृति है उसको नहीं जान पाती है। ये निश्चित तौर पे समाज के लिए एक क्षरण का विषय है। समाज निर्माण में ये कमी हो रही है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, सरैया प्रखंड। हमारे सामने है प्रभात कुमार जी, राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज और समाज हित की बात करते हैं। प्रभात जी, आज सरैया में क्या बातचीत हुई? सरैया में संस्कार की बात हुई। सब प्रथम हम बोलेंगे भूमिहार। भूमिहार का मतलब होता है भूमिपति, भूमि वाला, भूमि से आहार अर्जित करने वाला, भूमिहार। और संस्कार, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, जिसमें मुख्यतः 2 संस्कार हम उपयोग कर रहे हैं। प्रथम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का उम्र 8 से 11 वर्ष तक है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं समाज में, आज 20 वर्ष 25 वर्ष के युवा का उपनयन नहीं हुआ है। उपनयन हमारे पूर्वज क्या करते थे? उपनयन जब गुरुकुल में हम जाते थे, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने, उससे पूर्व उपनयन किया जाता था। लेकिन क्या आज ये हो रहा है? ये समाज में कमी आई है। विवाह में आजकल क्या देखा जा रहा है?
10-11 बजे 12 बजे रात में दूरा लगती है, उसके बाद जयमाला होता है और उसके बाद फोटो शूट। आजकल नया एक सिस्टम आ गया है, फोटो शूट होते हुए रात बज जाते हैं और 2 घंटे 1 घंटे में शादी होता है और भोर में 4 बजे भोर में बिदागरी हो जाता है। क्या यही संस्कार है? क्या हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? इन्हीं सब विषयों ये प्रभात कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी जो भी वैवाहिक व्यवस्था है, जो वैवाहिक कार्यक्रम है, उसमें फैशन का आगमन हुआ है, जिसके कारण हम संस्कार से दूर होते जा रहे हैं और समाज का जो पतन हो रहा है, इसके पीछे हमारी वैवाहिक व्यवस्था भी है और उपनयन संस्कार में भी हम कमी कर रहे हैं, जिस कारण से बच्चों को सही समय पे सही संस्कार नहीं मिल पा रहा है। हमारे सामने हैं राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के कोषाध्यक्ष दीपक जी। लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, समाज पे चिंतन भी करते हैं। उपनयन संस्कार जो राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के द्वारा जो किया गया, उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका में थे। 2018 में जो किया गया और 2022 में जो किया गया, दोनों में बहुत सक्रिय में थे, भूमिका में थे और समाज में चिंतन भी करते हैं कि समाज का निर्माण कैसे हो, समाज में जो कुरीतियाँ हों वो कैसे ख़त्म हो। आज जो सरैया में बैठक हुई है गहिलो पंचायत में, उसमें एक बात बहुत जोरों से उठी है, वो है मृतक भोज। मृत्यु के बाद जो भोज की जो व्यवस्था है, उस पर क्या कहना है दीपक जी का, हम इसके बारे में जानेंगे। मृत्यु भोज पर हमारा यही कहना है कि मृत्यु भोज में श्राद्ध हो, श्राद्ध में पंडितों को खाना खिलाए, लेकिन हम समाज के लोग जो बैठकर भोज में काफ़ी सारा पैसा अपने ही समाज का करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद मृतक भोज का विरोध करता है। अगर मान लीजिए दीपक जी किसी की इच्छा है पैसा खर्च कर खिलाने की, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? समाज के गरीब लोगों में दान कर दे, जहां उपनयन संस्कार सामूहिक करा ले। क्या जरूरी है कि श्राद्ध में ही इस भोज को करके पैसा को बर्बाद? आपका संगठन क्या इसके बात के लिए पहल कर रहेगा? बिल्कुल कर रहा है पहल, बिल्कुल कर रहा है। हमारा संगठन इसका विरोध भी करता है, आगे इसका पहल भी करेगा, खुद से कुछ करेगा भी। हमने एक शिक्षक हैं अमरेश कुमार जी, पारू प्रखंड में शिक्षक हैं और आज राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद का जो सम्मेलन हुआ है सरैया के गहलो में, उसमें आए हुए हैं। काफ़ी सामाजिक चिंतन हुआ, काफ़ी बातें हुई। क्या निष्कर्ष निकला, हम अमरेश जी से जानेंगे, इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो आप यहाँ आके पधार दिए। भूमिहार ब्राह्मण जो ये परिषद का जो गठन हुआ है, इसमें भूमिहार जो दिन पर दिन डेट्यूरेटिंग कर रहा है, मतलब हर विभाग में, उसी पर हम लोग अपना बैठक कर करके जहाँ जहाँ भूमिहार का गांव है वहाँ हम लोग बैठक कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं कि फिर जो हम लोग का जो पीछे का चीज़ सब लोग छोड़ करके जो नया नया चीज़ में जा रहा है, उसको फिर से पुराने चीज़ को मतलब उस स्थिति में लाया जाए कि हम लोग का संस्कार फिर बढ़े। भूमिहार की सबसे बड़ी पहचान जमीन है और खेती है, और भूमिहार लड़के तो खेती कर नहीं रहे हैं, खेत में तो एक कदम रखते नहीं है। फिर कैसे आप भूमिहार समाज को मजबूत करेंगे? कारण है कि भूमिहार समाज में खेती के लिए लेबर नहीं मिल रहा है और भूमिहार लोग खेत में माटी लगाना पैर में नहीं चाह रहे हैं, खेती से कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए सब लोग अब नौकरी की तरफ भाग रहा है। मेन प्रॉब्लम लेबर का प्रॉब्लम हो गया है। नहीं तो इसके लिए चिंतन क्या हुआ, कैसे पुनः क्या हम अपने बच्चों को खेती के लिए ट्रेनिंग करेंगे? क्या उनको बताएंगे कि खेती कैसे होती है और उनको शिक्षित करेंगे? क्या सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो खेती करवे नहीं की, इसलिए हम लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कैसे खेती होता है। कुछ हम लोग भूमिहार भूमि आहार है, इसलिए जो हम लोग का भूमि हमारे पास में, इसलिए सोच रहे हैं कि भूमि पे कैसे खेती किया जाए, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, कैसे कैसे होगा सब। ये अमरेश जी की चिंता जायज़ है और समाज की भी चिंता जायज़ है कि जब हम अगर खेती बाड़ी से दूर हो जाएंगे, जो समाज खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करता है, भूमिहार नाम इसलिए ये पड़ा, जो भूमि से अपने आहार को पैदा करे वही भूमिहार है। तो निश्चित तौर पे भूमिहार समाज अगर खेती से दूर है तो समाज में नैतिक पतन भी होगा, सामाजिक पतन भी होगा। चिंता बड़ी है, समाधान कब होगा ये देखना दिलचस्प।